जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन है बृहस्पतिवार का। आइए श्रवण करते हैं गुप्त नवरात्रि दूसरे दिन की कथा। और इसी वीडियो में तुलसी माता और केला सींचने की कथा भी हम सुनेंगे। बस आप अंत तक बने रहे। दूसरे दिन माँ तारा की कथा कही जाती है। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त रूप से और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 10 महाविद्याओं के पूजन के रूप में जाना जाता है और प्राकट्य नवरात्रि में दुर्गा माता के 9 स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं तो माता 10 महाविद्या की कृपा से उनके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि आषाढ़ महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक गुप्त नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं और इस दौरान माता 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में माता तारा जो कि गुप्त नवरात्रि में दूसरे दिन पूजन किया जाता है। माता तारा जो कि भयंकर डर और जो है सभी तरह की पीड़ा शंका का निदान करने वाली है। उनका स्वयं स्वरूप जो है भयानक और डरावना लग सकता है भक्तों को, लेकिन इसके विपरीत माता तारा अपने भक्तों को मातृत्व प्रेम करती है। इस भौतिक और सांसारिक दुखों से दुनिया से पार लगाती हैं और तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा देवी पड़ा। हम सभी ईश्वर को तारणहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला वही कार्य माता श्रेष्ठ रूप धारण कर करती है। माता तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी खूब उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति को लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं तो निश्चय ही आपको माँ तारा की आज आराधना और विशेष भोग प्रसाद पूजा के रूप में उन्हें समर्पित करना चाहिए। इससे आर्थिक दृष्टि से जो प्रगति है वह देखने को मिलती है। माता तारा की कथा अनुसार 10 महाविद्या की जो स्वरूप है वह अपने आप में अद्भुत है। कथा अनुसार भगवान शिव व उनकी पत्नी माता सती जो कि सर्वश्रेष्ठ कथा रूप में जुड़ी हुई है। हालांकि दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। माता तारा महाविद्या की कथा अनुसार एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे लेकिन माता सती इस बारे में अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग में सभी देवी देवता ऋषि मुनि को अपने मायके की ओर जाते हुए देखा तो पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए। इसमें से जो दूसरी देवी थी वह तारा देवी कही जाती है। माता रानी के यही 10 रूप और 10 महाविद्या सर्वश्रेष्ठ कहलाए। अन्य जो 9 रूप है वह क्रमशः माता काली, माता षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्न माता, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी वह माता कमला कही जाती है। माँ काली वह माँ तारा के रूप में कई समानताएं मिलती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग अलग स्वरूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण उनका एक नाम नील सरस्वती भी कहा जाता है। जिनके सर पर एक मुकुट है जिस पर अर्धचंद्र विराजमान है, जो केश खुले वह बिखरे हुए रखती है। मुख थोड़ा सा खुला हुआ वह आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए दिखाई देती है। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। माता के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक में खड़ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का पुष्प और चौथे में वह कैंची पकड़े हुए हैं। माता के कुछ भिन्न रूपों में से एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़ाए हुए दिखाया जाता है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई देती है। इसमें से रक्त बह रहा होता है जो
जो कुछ जो है उनके हाथ में है वह अपने आप में अद्भुत है। राक्षस की खोपड़ी पकड़े हुए वह दिखाई देती है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए मुंडमाल भी अर्पित की जाती है। जो नीचे वस्त्र के रूप में है वह बाघ के खाल में लपटी हुई है। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ तारा से एक मार्मिक कथा जो कि अपने आप में श्रेष्ठ जुड़ी हुई है वह इस प्रकार से है, जो कि मातृत्व भाव से जो है कहलाती है। यह कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया और उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी तारा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान कराया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ। वह पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका बहुत अधिक महत्व बढ़ गया तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि भी जो है सभी भक्तों ने प्रदान की। इस कारण भक्त वत्सल भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से भी देखते हैं और उसी रूप की साधना करते हैं, जिससे कि उनके भक्त के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए मात तारा की जय, दुर्गा मात की जय, 10 महाविद्याओं की जय हो। कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों में सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े हुए पवित्र कार्यों का संपादन भी भली भांति नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरे पति मांसाहारी है और जुआ भी खेलते हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी साधना से अपने परिवार को और अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति पूर्वक वचनों को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानक परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और होती है जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि के मुख्य देवी स्वरूपा का नाम सर्वकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करता है, माँ उसके जीवन को सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की छोटी सी ही सही पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो कि गलत राह पर चला था वह सही मार्ग पर आया। अन्य कथा के अनुसार, प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन गुरुवार का व्रत करती थी, केले का पूजन करती थी, पीला वस्त्र पहनती थी और पीला भोजन करती थी, पीली चीजों का दान करती थी। बहन के नित्य नियम से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान आते और सोने का एक कटोरा और 4 लड्डू देकर जाते। अब उसके भाई की शादी हो गई। पड़ोसन ने उसकी भाभी के कान भरने शुरू कर दिए। तुम्हारी नंद के पास न जाने कौन आता है, किस स्वरूप में आता है, सोने का कटोरा और 4 लड्डू देकर चला जाता है। तब भाभी ने अपने पति से कहा, आपकी बहन घर में रहने योग्य नहीं है, इसके पास न जाने कौन आता है, सोने का कटोरा दे जाता है और 4 लड्डू भी देकर जाता है। तब भाई बोला, बताओ मैं क्या करूं। तब भाभी बोली, इसे जंगल में ले जाकर गाड़ आओ। भाई ने कुछ सोचा न कुछ समझा, ले गया अपनी बहन को और जंगल में छोड़ने के लिए चला गया। गड्ढा खोदते खोदते सुबह से शाम हो गई, लेकिन बहन को गाड़ने के लिए गड्ढा नहीं खोद पाया। जितना खोदता उतना छोटा हो जाता। जंगल में ही रात हो गई। दूसरे दिन गुरुवार का दिन आया था। बहन ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की
कि हे विष्णु भगवान, मैंने आपका सदा सर्वदा नित्य प्रतिदिन नियम से पूजन किया है, सच्चे भाव और सच्चे मन से। मैं तो पूजा की सारी सामग्री यहाँ पर जो है मेरा नियम न टूटे और यहाँ पर आ जाए। अगर मैंने सच्चे भाव से मन से पूजन किया है, ऐसी प्रार्थना करने लगी और सारी तैयारियां हो जाए, ऐसा वह श्री नारायण से कहने लगी। सुबह उजाला होने पर भाई बहन ने देखा कि गंगा जी बह रही है। भाई बहन दोनों के वहां पर वस्त्र रखे हैं। भाई बहन दोनों ने स्नान किया, फिर पीले वस्त्र धारण किए। जंगल में केले का पेड़ अचानक उगकर आ गया और पूजा की सामग्री भी प्रकट हो गई। तब भाई और बहन ने केले के पेड़ की विधि विधान से पूजा की। बहन ने कथा कही और भाई ने सुनी। विष्णु भगवान आए, सोने का कटोरा और 4 लड्डू बहन को देकर गए और साथ के साथ चांदी के कटोरे में 2 लड्डू भाई को भी दे दिए और कहे, तुम्हारी बहन गंगा जल की तरह पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है। भाई ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और अपनी बहन से भी क्षमा मांगी। फिर भाई अपनी बहन को कंधे पर बैठाकर प्रेम पूर्वक ले गया। उसकी भाभी देखी और बोली, इसको कंधे पर बैठाकर आखिर क्यों लाए हो? तब भाई ने सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद भाभी अपनी नंद से क्षमा मांगने लगी। नंद ने कहा, भाभी क्षमा मांग हमसे नहीं, भगवान विष्णु से मांगिए। फिर भाभी ने प्रभु से क्षमा मांगी। अब नंद के साथ भाभी भी गुरुवार का व्रत करने लगी, कथा कहने लगी, सुनने सुनाने लगी, व्रत के नियमों का पूर्ण पालन करने लगी। व्रत के प्रभाव से जो है परिवार में सतबुद्धि आई और खूब भाभी, नंद और सभी का सौभाग्य बढ़ा। सौभाग्य के रूप में सुख शांति हुई, घर में धन दौलत हुई, पुत्र और सर्वश्रेष्ठ जो है समृद्धि हुई, उत्तम स्वास्थ्य मिला। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन नंद भाभी और उनके परिवार पर श्रेष्ठ कृपा करी है और अंत में वैकुंठ का वासा दिया है, उसी तरह से आज ये कहानी जो है अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे माँ तुलसी, आप महाप्रसाद की जननी हैं, सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। आप मानसिक और शारीरिक कष्ट यानी आदि व्याधि को दूर करने वाली हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जय माँ तुलसी। आज है 12 जुलाई 2026। आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की दिव्य कथा। कहा जाता है आज जब तुलसी माता की दिव्य कथा श्रवण किया जाए तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है और एकादशी व्रत सफल तभी माना जाता है। देर न करते हुए सबसे पौराणिक कथा जो कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित है वह सुन लेते हैं। कथा अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंका, उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक जो कि आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी के कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से खूब युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां पर देवादिदेव भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानरों को प्रकट कर एक वानर के हाथ में जालंधर का सर दे दिया और दूसरे में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को पुनः जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया जाल से जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर
गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हाहाकार करता हुआ मारा गया। इस सारे लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दी कि तुरंत ही आप शिला में परिवर्तित हो जाए, और स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो उस स्थान पर दिव्य पावन पवित्र तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु वृंदा से कहने लगे, वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो और भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान ने जन्म लिया। अब उस तुलसी के रूप में सदा ही अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे आसपास ही विराजमान रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में बहुत अधिक धन, संपदा, पुत्र, पौत्र, विवाह इत्यादि के समस्त सुखों की अनुभूति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहां असमय तुलसी के जो पुण्य है उस कारण से यम के दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे, और गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर उसके प्राण निकल जाएंगे, वह तुरंत ही पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होकर बैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। जो इस प्रकार से सच्ची भाव, सच्चे मन से एकादशी व्रत के साथ साथ तुलसी पूजन नित्य नियम से करेगा, विष्णु पूजन करेगा, तुलसी दल मेरे स्वरूप को समर्पित करेगा तथा भगवान शालिग्राम का पूजन करेगा, माता तुलसी का पूजन करेगा, भगवान शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी तथा सभी प्रकार के पापों का भी तुरंत नाश होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, महालक्ष्मी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, एक बुढ़िया माई थी, तुलसी माता को रोज नित्य नियम से सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम नित्य प्रतिदिन क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर चली जाती है, मैं सब कुछ उसको लाकर तो दे दूं, परंतु भगवान जी का अर्थात भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब बुढ़िया मरेगी ना तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगी तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा कि जो है बुढ़िया माई से मैं चुपके से एक बात कान में कहूंगा, बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कृष्ण जी का कांधा ले ले। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई हल्की सी हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया, बैकुंठ का वासा मिला और उसे मुक्ति मिली और जीते जी पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी थी उसका निदान हो गया और सारी कामना सिद्ध हुई। उसी तरह से जो भी आज तुलसी माता की सर्वश्रेष्ठ कथा को सुने उसका जीवन सार्थक हो जाए। जय तुलसी मैया। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप की ना, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया की। प्रिय श्रोताजनों, इसी तरह से रोज आप तुलसी कथा और नित्य प्रतिदिन जो है ज्योतिष जानकारी, व्रत उपवास की कथा कहानियों की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े। कमेंट्स बॉक्स में जय मां तुलसी लिखना ना भूले। राधे राधे जी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी ना, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे कहती हैं कि बहन, मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ पड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा, पूछा किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास चली गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू तो सबका दोष सर लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का बोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे अपन। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पर एक पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उसने कहा कि सुबह उठकर हम पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वह बोली कि इनकी कहानी से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा जो भी हो वह पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। कहानी कहने और सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भी अन्न धन पुत्र पौत्र और सौभाग्य से घर के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले की खूब खूब कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय हो।